हे प्यारे भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें भी आपके मन की शांति छीन लेती हैं? क्या कभी बिना किसी बड़े कारण के आपका दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी महसूस होने लगती हैं और मन बार बार किसी अनहोनी की कल्पना करने लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी बेचैनी आपको चैन से बैठने नहीं देती? क्या रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी आपका मन शांत नहीं होता, बल्कि एक के बाद एक ऐसे विचार आने लगते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज का ये वीडियो केवल एक सामान्य प्रवचन नहीं है, बल्कि आपके बेचैन मन के लिए एक गहरा संवाद है। एक ऐसा संवाद जो शायद आपके भीतर वर्षों से चल रही उस अनसुनी आवाज को समझ पाए, जिसे आपने दुनिया की भीड़ में कहीं दबा दिया है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमी हुई और आपने मन ही मन सबसे बुरा परिणाम सोच लिया? कितनी बार किसी ने आपकी बात का जवाब देर से दिया और आपका मन तुरंत डर, शंका और चिंता से भर गया? कितनी बार किसी छोटी सी गलती ने आपको ऐसा महसूस कराया जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है? सच्चाई ये है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती हैं। बाहर की परिस्थितियां हमें उतना नहीं थकाती जितना हमारी अपनी कल्पनाएं हमें थका देती हैं। कई बार कोई वास्तविक संकट हमारे सामने होता ही नहीं, फिर भी हमारा मन ऐसा व्यवहार करता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान बस आने ही वाला हो। धीरे धीरे यही चिंता, यही डर, यही घबराहट हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करने लगती है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, खुलकर जीना भूल जाते हैं, और सबसे दुखद बात यह है कि हम वर्तमान पल को भी खो देते हैं, क्योंकि हमारा मन या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन डर से भर जाता है, तब साधारण सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है? आप पर छोटी सी समस्या भी असंभव दिखाई देने लगती है, और दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछता रहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। यही अगर शब्द हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक बन जाता है। लेकिन आज हम उसी बेड़ी को पहचानेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर चिंता वास्तव में होती क्या है, डर क्यों जन्म लेता है, घबराहट हमारे शरीर और मन पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इन सब पर विजय पाना वास्तव में संभव है? उत्तर है हाँ, और ये उत्तर केवल प्रेरणादायक शब्दों में नहीं छिपा, बल्कि जीवन की गहरी समझ में छिपा है। आज हम उन मानसिक आदतों को समझेंगे जो हर दिन हमारे मन की शांति चुरा लेती हैं। हम उन अदृश्य जालों को पहचानेंगे जिनमें फंसकर इंसान अपनी ही कल्पनाओं का कैदी बन जाता है, और फिर हम सीखेंगे कि उन्हीं जालों से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। आपने देखा होगा, कुछ लोग जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आश्चर्यजनक रूप से शांत रहते हैं। उनके सामने भी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आलोचनाएं होती हैं, असफलताएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक गहरा संतुलन दिखाई देता है। उन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है, आखिर इनके भीतर ऐसी स्थिरता आती कहां से है? क्या इनके जीवन में समस्याएं नहीं होती? नहीं। क्या इन्हें कभी डर नहीं लगता? नहीं। फिर ऐसा क्या है जो इन्हें भीतर से इतना मजबूत बना देता है? उत्तर केवल एक है, उन्होंने अपने मन को अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना मित्र बना लिया है। उन्होंने ये समझ लिया है कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, और हर चिंता भविष्य की सच्चाई नहीं बनती। यही कला आज हम भी सीखने वाले हैं, क्योंकि चिंता को हराना कोई चमत्कार नहीं है, ये अपने मन को समझने की यात्रा है। डर को समाप्त करना कोई युद्ध नहीं है, ये जागरूकता की शुरुआत है। घबराहट से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे पहचानना
स्वीकार करना और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर उठना ही वास्तविक विजय है। आज की ये यात्रा केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने के लिए है जो शायद वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, जल्दी मत कीजिए, हर शब्द को महसूस कीजिए, जल्दी मत कीजिए, हर विचार को अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि कई बार एक सही विचार वर्षों की बेचैनी को समाप्त कर देता है। शायद आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल दें। शायद आज आपको ये समझ आ जाए कि डर बाहर नहीं रहता, वो हमारे विचारों में रहता है, डर को डालता है। शायद आज आपको ये अनुभव हो कि शांति कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वह तो हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी, बस चिंता और भय के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। तो आइए आज बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने मन की इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि चिंता क्यों जन्म लेती है, डर हमारे जीवन पर इतना अधिकार कैसे जमा लेता है, और वह कौन सा सरल मार्ग है जिससे हम अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा कर सकते हैं जहां परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन हमारा मन कभी ना डगमगाए। क्योंकि याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं वे केवल आपके विचार नहीं बदलेंगी, बल्कि शायद आपके पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, आखिर हम डरते क्यों हैं? क्या वास्तव में हर बार हमारे सामने कोई बहुत बड़ा खतरा खड़ा होता है? क्या सचमुच हर वह बात जिसके बारे में हम दिन रात सोचते रहते हैं कभी वैसी ही घटित होती है जैसी हमने अपने मन में कल्पना कर ली होती है? वह बात करता कि इसलिए पूर्वे ताम नोर परान होर पान, इसलिए 10 वात की समय की ताम 4 तरान होर परान होर पान, 10 वात करता की तरान होर परान होर ऊपर। उत्तर है नहीं। फिर भी जैसे ही कोई नई परिस्थिति सामने आती है, हमारा मन सबसे पहले सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है, सांसें भारी महसूस होने लगती हैं, और दिमाग एक ऐसी कहानी लिखना शुरू कर देता है जिसका वास्तविकता से शायद कोई संबंध ही नहीं होता। यहीं से चिंता जन्म लेती है। ध्यान से देखिए, डर हमेशा भविष्य की भाषा बोलता है, वो कभी वर्तमान में नहीं रहता। वो हमेशा कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो। यही अगर शब्द धीरे धीरे हमारे मन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा है कि जिस बात से आप डर रहे हैं, क्या वह इस समय वास्तव में आपके सामने मौजूद है? इस क्षण, अभी, इसी पल, क्या वास्तव में कोई संकट आपके सामने खड़ा है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। फिर भी हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि मन का स्वभाव ही कल्पनाएं करना है। वह हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है, छोटी सी गलती को जीवन की सबसे बड़ी असफलता बना देता है, किसी की एक कठोर बात को ऐसा रूप दे देता है जैसे पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध खड़ी हो गई हो। यही मन का भ्रम है। कल्पना कीजिए, रात के समय कोई व्यक्ति अकेला रास्ते से गुजर रहा है, दूर उसे एक पेड़ दिखाई देता है, अंधेरा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। अचानक उसे लगता है कि शायद वहां कोई खड़ा है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, कदम धीमे पड़ जाते हैं, शरीर डरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि वहां कोई इंसान नहीं था, केवल एक पेड़ था। अब सोचिए, डर किससे था? पेड़ से नहीं, कल्पना से। जीवन की अधिकांश चिंताएं भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। हम वास्तविकता से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डरते हैं। यही कारण है कि कई बार पूरी रात चिंता में निकल जाती है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ सामान्य होता है। तब मन खुद से पूछता है, मैंने इतनी बेचैनी क्यों पाल ली थी?
क्योंकि उस समय दिमाग कहानी लिख रहा था और हमने बिना सोचे उस कहानी पर विश्वास कर लिया। हमारा मस्तिष्क हमें बचाने के लिए बना है, इसीलिए वह हर संभावित खतरे को पहले खोजता है। लेकिन आधुनिक जीवन में यही क्षमता कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। अब जंगल के जानवर नहीं हैं, लेकिन भविष्य की चिंता, समाज का दबाव, असफलता का भय, तुलना, आलोचना और अपेक्षाएं, यही हमारे नए डर बन चुके हैं। धीरे धीरे इंसान बाहर से नहीं, भीतर से थकने लगता है। वह हर समय मुस्कुराता दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार लड़ाई चल रही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन डर से भर जाता है तब शरीर भी उसका साथ देने लगता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेट में घबराहट होने लगती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की शक्ति समाप्त हो गई हो। असल में शरीर वही करता है जो मन उसे आदेश देता है। अगर मन कहे कि खतरा है तो शरीर तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन समस्या तब होती है जब खतरा केवल कल्पना में हो। यही कारण है कि सबसे पहले हमें अपने विचारों को पहचानना सीखना होगा। जब अगली बार मन कहे सब खत्म हो जाएगा, तब तुरंत अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरा डर बोल रहा है? ये छोटा सा प्रश्न धीरे धीरे आपके पूरे सोचने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना वास्तविकता नहीं होती और हर डर भविष्य नहीं बन जाता। याद रखिए, मन को हर बात पर विश्वास करने की आदत होती है। अगर आप उसे रोज नकारात्मक कहानियां सुनाएंगे तो वो डर पैदा करेगा। अगर आप उसे विश्वास की भाषा सिखाएंगे तो वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वासी लोग कभी नहीं डरते, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। आत्मविश्वासी लोग भी डरते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि वे डर के अनुसार निर्णय नहीं लेते। वे जानते हैं कि डर केवल एक भावना है, सच्चाई नहीं। मान लीजिए, दो लोग एक ही मंच पर भाषण देने जा रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं गलती कर गया तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। दूसरा व्यक्ति घबराता है, लेकिन वो अपने मन से कहता है, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, लेकिन मैं सीखूंगा, फिर बेहतर बनूंगा। दोनों के शरीर में डर है, लेकिन परिणाम अलग क्यों है? क्योंकि एक ने डर को अपना मालिक बना लिया, दूसरे ने डर को केवल एक गुजरता हुआ अनुभव माना। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भी यहीं से शुरू होता है, जब हम डर से भागना बंद कर देते हैं और उसे समझना शुरू कर देते हैं। डर को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे पहचानिए, उसे देखिए, उसे स्वीकार कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने विश्वास को उससे बड़ा बनाइए। याद रखिए, अंधेरा कभी सूरज से नहीं जीतता। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे ही जागरूकता आती है, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जब भी अगली बार चिंता आए, तुरंत कहीं शांत बैठ जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, जन्नास में हाथ तर गहरी सांस भीतर लीजिए, कुछ क्षण उसे महसूस कीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर अपने मन से केवल एक वाक्य कहिए, मैं इस क्षण सुरक्षित हूं, अभी सब ठीक है और मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूं। हो सकता है पहली बार में मन आपकी बात न माने, दूसरी बार भी न माने, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास के बाद वही मन आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता पैदा करेगा और जब भीतर स्थिरता आती है, तब बाहर की परिस्थितियां उतनी भयावह नहीं लगती। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने से नहीं मिलती। सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान अपने ही डर पर मुस्कुराना सीख जाता है, जब वो कह पाता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं
तुम वास्तविकता नहीं, केवल मेरे मन की एक कहानी हो। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन चिंता की जड़ हिलने लगती है और वहीं से शुरू होती है मन की वास्तविक स्वतंत्रता। यही स्वतंत्रता धीरे धीरे शांति में बदलती है और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। एक और गहरी बात समझिए, अगर हम अपने जीवन की अधिकांश परेशानियों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनमें से बहुत सी समस्याएं वास्तव में परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की हमारी इच्छा से पैदा होती हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करे, हर योजना बिल्कुल वैसी ही पूरी हो जैसी हमने बनाई है, हर प्रयास का परिणाम हमारे मन के अनुसार आए और जीवन में कुछ भी हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध न हो। लेकिन जैसे ही वास्तविकता हमारी इच्छा से अलग होती है, मन बेचैन होने लगता है और वहीं से चिंता का नया अध्याय शुरू हो जाता है। जरा सोचिए, क्या इस संसार में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति के अनुसार पूरी दुनिया चलने लगी हो? क्या कभी प्रकृति ने किसी इंसान से पूछकर मौसम बदला है? क्या समय ने कभी किसी की इच्छा के अनुसार अपनी गति रोकी है? नहीं। फिर भी हम अपने मन में एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, और जब जीवन वैसा नहीं चलता तो हम टूटने लगते हैं। यही टूटन धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है। जीवन हमें हर दिन एक ही शिक्षा देता है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, परिणाम नहीं। एक किसान खेत में बीज बोता है, पूरी मेहनत करता है, समय पर पानी देता है, मिट्टी को तैयार करता है, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि बारिश कब होगी, हवा कितनी चलेगी, मौसम कब बदल जाएगा। फिर भी वह हर वर्ष पूरे विश्वास के साथ खेती करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कर्तव्य मेहनत करना है, परिणाम पर अधिकार जताना नहीं। अगर किसान भी हर दिन यही सोचकर बैठ जाए कि अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर मेहनत व्यर्थ चली गई तो शायद वह कभी बीज ही न बो पाए। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भविष्य की इतनी चिंता करने लगते हैं कि वर्तमान में कर्म करना ही भूल जाते हैं। हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि प्रयास की शक्ति खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया। असल में आत्मविश्वास खत्म नहीं होता, वह केवल चिंता के शोर में दब जाता है। एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब मन लगातार भविष्य में भागता रहता है तब वह वर्तमान की शक्ति को भूल जाता है। आज आपके हाथ में क्या है? आज की मेहनत, आज का निर्णय, आज की सोच, आज का कर्म, बस यही। कल आपके हाथ में कभी था ही नहीं। फिर भी हम सबसे अधिक समय उसी कल की चिंता में बिताते हैं। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? हम उस चीज के लिए अपनी शांति खो देते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा वर्तमान की बात करते हैं। वे कहते हैं इस क्षण को पूरी ईमानदारी से जी लो, भविष्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। जब आप पूरे मन से वर्तमान में काम करते हैं तब भविष्य की नींव अपने आप मजबूत होने लगती है। लेकिन जब वर्तमान छोड़कर केवल भविष्य की चिंता करते हैं तब वर्तमान भी खो देते हैं और भविष्य भी असुरक्षित हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक यात्री पहाड़ पर चढ़ रहा था। रास्ता लंबा था, पत्थर थे, चढ़ाई कठिन थी, लेकिन उसका ध्यान केवल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर था। वह बार बार ऊपर देखता और सोचता मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। धीरे धीरे उसका मन घबराने लगा। उसे लगने लगा कि यह यात्रा संभव है। तभी रास्ते में बैठे एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दौरान ऊपर मत देखो, केवल अगला कदम देखो। यात्री ने वैसा ही किया। उसने केवल एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बिना महसूस किए कुछ समय बाद वह उसी चोटी पर खड़ा था जिससे कुछ देर पहले वह डर रहा था। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पूरी यात्रा एक साथ देखने लगते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन जब केवल अगला कदम देखते हैं तो रास्ता आसान लगने लगता है।
इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने आप से ये मत पूछिए कि अगले 5 वर्षों में क्या होगा। बस ये पूछिए, मुझे अभी इसी क्षण सही काम क्या करना है। यही प्रश्न आपको चिंता से बाहर निकाल देगा। अब जरा अपने मन को फिर से देखिए, क्या वह हर समय तुलना करता रहता है? क्या वह दूसरों की सफलता देखकर बेचैन हो जाता है? क्या वह बार बार सोचता है कि उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि यह भी चिंता का एक बड़ा कारण है। तुलना मन की शांति की सबसे बड़ी चोर है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर इंसान का समय अलग है, हर जीवन की परीक्षा अलग है। आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तब आप अपने जीवन की सुंदरता को भूल जाते हैं। याद रखिए, पेड़ कभी नदी से तुलना नहीं करता, सूरज कभी चांद बनने की कोशिश नहीं करता, फूल कभी पर्वत बनने की इच्छा नहीं रखता। फिर इंसान ही क्यों अपने जीवन को दूसरों के तराजू में तौलता रहता है? जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी, उसी दिन आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। और जहां स्वतंत्रता होती है, वहां डर अधिक देर तक टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये समझ आपके भीतर गहराई से उतरने लगेगी कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात मंजिल नहीं, बल्कि चलते समय मन की शांति है। क्योंकि यदि मंजिल मिल भी जाए लेकिन मन बेचैन ही रहे, तो वह सफलता भी अधूरी रह जाएगी। इसीलिए आज एक छोटा सा संकल्प अपने आप से कीजिए, मैं अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान कर्म में लगाऊंगा। मैं उस भविष्य के लिए अपनी शांति नहीं खोऊंगा जो अभी आया ही नहीं है। मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा, और जब परिणाम आएगा तब उसे भी विनम्रता से स्वीकार करूंगा। यही स्वीकार करने की शक्ति धीरे धीरे आपके भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करेगी जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं पाएगी। दिश्यांग, क्योंकि जिसने स्वीकार करना सीख लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया, और जिसने ये रहस्य समझ लिया, उसके लिए चिंता धीरे धीरे केवल एक गुजरता हुआ बादल बन जाती है, स्थायी अंधेरा नहीं है। हम इस पूरी चर्चा के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समझ को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान तभी तक केवल शब्द है जब तक वो हमारे व्यवहार में दिखाई न देने लगे। जिस दिन वही ज्ञान हमारी सोच बदल देता है, उसी दिन वह जीवन बदलने वाली शक्ति बन जाता है। जरा एक बार फिर अपने जीवन की ओर देखिए। अब तक आपने कितनी रातें चिंता में बिताई हैं, कितनी बार बिना किसी वास्तविक कारण के मन डरता रहा, कितनी बार भविष्य की कल्पनाओं ने वर्तमान की खुशियां छीन ली, और सबसे बड़ी बात, उन चिंताओं में से कितनी सच साबित हुई? शायद बहुत कम। फिर भी हमने उन्हें इतना महत्व दिया कि उन्होंने हमारी मुस्कान, हमारा आत्मविश्वास, हमारी शांति और कई बार हमारे रिश्तों तक को प्रभावित कर दिया। लेकिन आज इस क्षण एक नया निर्णय लिया जा सकता है। आज यह निर्णय लिया जा सकता है कि अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने विचारों को देखूंगा, उन्हें समझूंगा, लेकिन हर विचार पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। दरनाथ अनप्राप्त। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना सीख जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। याद रखिए, जीवन में साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद भी आप सही दिशा में कदम बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि बहादुर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने देते। अगर आज के बाद कभी चिंता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस मुस्कुराकर उससे पूछिए, क्या तुम वास्तविकता हो या मेरे मन की बनाई हुई एक कहानी? अधिकतर बार उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। धीरे धीरे आपका मन भी समझने लगेगा कि हर आने वाला विचार सत्य नहीं होता,
और जब ये समझ गहरी होने लगेगी, तब वही मन जो कभी आपका सबसे बड़ा शत्रु लगता था, वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अब एक छोटी सी आदत अपने जीवन में जोड़िए। हर सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए और अपने आप से केवल इतना कहिए, आज मैं केवल वही करूंगा जो मेरे हाथ में है, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसे मैं जीवन पर छोड़ देता हूं। देखिए, इस एक छोटे से अभ्यास में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, आपकी सोच स्पष्ट होने लगेगी, आपका आत्मविश्वास लौटने लगेगा और सबसे सुंदर बात, आप वर्तमान में जीना सीखने लगेंगे। याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान, ये क्षण, ये सांस, ये अवसर पूरी तरह आपके हाथ में है। यही आपका वास्तविक जीवन है। कई लोग पूरी जिंदगी भविष्य को सुरक्षित बनाने में लगा देते हैं, लेकिन वर्तमान जीना भूल जाते हैं। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि सबसे सुंदर पल तो चिंता करते करते ही निकल गए। आप ये गलती मत दोहराइए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने माता पिता की मुस्कान को महसूस कीजिए, अपने माता पिता की मुस्कान को महसूस कीजिए, अपने जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनिए, प्रकृति को देखिए, बीमाद प्रकृति को देखिए, उगते हुए सूरज का स्वागत कीजिए, रात के शांत आकाश को निहारिए, क्योंकि जीवन इन्हीं छोटे छोटे क्षणों में छिपा हुआ है। सच्चा सुख बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि शांत मन में रहता है, और शांत मन किसी बाजार में नहीं मिलता, वो भीतर पैदा होता है। जब विश्वास, स्वीकार, धैर्य और जागरूकता एक साथ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब भीतर ऐसा प्रकाश जलता है जिसे कोई डर, कोई चिंता, कोई घबराहट बुझा नहीं सकती। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। इस वादेश की, कभी लोग साथ देंगे, कभी लोग छोड़कर चले जाएंगे, कभी समय आपके पक्ष में होगा, कभी आपके धैर्य की परीक्षा लेगा, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक हिला नहीं सकती। यही आंतरिक शक्ति है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है, और यही वो संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज से एक नया संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन को डर के अनुसार नहीं, विश्वास के अनुसार जीऊंगा। मैं चिंता के अनुसार नहीं, जागरूकता के अनुसार निर्णय लूंगा। मैं हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन मेरे विरुद्ध नहीं है। जीवन मुझे हर दिन कुछ नया सिखाने आया है। हर कठिनाई मुझे मजबूत बनाने आई है। हर चुनौती मेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है, और हर डर केवल ये याद दिलाने आया है कि अब समय आ गया है स्वयं पर विश्वास करने का। याद रखिए, देश में जिस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, उसने संसार को समझ लिया। जिसने अपनी सांसों को संभाल लिया, उसने अपने विचारों को संभाल लिया। जिसने अपने विचारों को संभाल लिया, उसने अपने पूरे जीवन की दिशा बदल दी। तो आज जब ये वीडियो समाप्त हो, तब केवल सुनकर मत जाइए, अपने साथ एक नया विश्वास लेकर जाइए, एक नया दृष्टिकोण लेकर जाइए, एक नया साहस लेकर जाइए, और सबसे बढ़कर अपने भीतर यह टूट विश्वास लेकर जाइए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी चिंताओं से बड़ा हूं, और ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं हर परीक्षा का सामना धैर्य, विश्वास और शांति के साथ कर सकता हूं। अगर आज की यह चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, अगर आपको लगा हो कि इन शब्दों ने आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का किया है, तो इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए
जो इस समय चिंता, डर और घबराहट से संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया एक संदेश किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, शांत रखे, साहसी रखे और आपके जीवन में सदैव विश्वास का प्रकाश बना रहे।